ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। दिस इज द चैप्टर नंबर 2। आज अपन इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत होती है तुषार की जो ट्रेन जर्नी से। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कज़न्स वेडिंग। तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जाता है अपने कज़न की शादी के लिए। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट। और वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और जो तुषार होता है वो विंडो सीट पे बैठ जाता है। हिज नोज गर्ल्ड इनटू द ग्लास पेन। और वो बाहर झांक रहा होता है उस ग्लास विंडो से और उसका नोज़ जो है उसको ग्लास विंडो को टच कर रहा होता है। तो वो बाहर का नज़ारा देख रहा होता है। बाहर पेड़ है, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, हाउस फ्लाइज हैं, वो सब उड़ते हुए उसको दिखते हैं। His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that train was first used about 150 years ago?" तो वो तुषार से पूछते क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन जो है वो फर्स्ट कब ये स्टार्ट हुई थी? वो अराउंड 150 years ago. And the people began using the buses a few decades later. और उन्होंने बसेस जो है वो कुछ साल पहले ही स्टार्ट किया था। तुषार wondered when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend his entire life wherever they were born? तो जो तुषार था वो कहता था कि उससे जो पहले जो लोग थे तो क्या वो ट्रैवल नहीं करते थे? तो और अगर ट्रैवल नहीं करते थे तो क्या वो एक ही जगह पे रहते थे और वो अपना सारा जो जीवन है, लाइफ जो है वो एक ही जगह रह के जहाँ पे वो बॉर्न होते हैं वहीं पे अपनी पूरी लाइफ जो है वो स्पेंड करते थे। ठीक है, तो यहाँ से अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। द अर्लीस्ट पीपल दे ऑन द मूव। तो मतलब जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्यों मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर? We know that about people who lived in the subcontinents as early as 2 million years ago. जो पहले जो लोग रहते थे, जो तकरीबन 2 million years ago वो जो रहते थे, उनका जो लाइफस्टाइल था वो मतलब उनको क्या कहा जाता है? हंटर्स गैदरर्स। टुडे वी डिस्क्राइब दैम एज अ हंटर गैदरर्स। मतलब हंटर्स जो होते हैं जो शिकार करते हैं और गैदरर्स मतलब जो शिकार करके जिन जानवरों का उनको अपने पास इकट्ठा करते थे, मतलब फूड प्रिजर्व करते थे खाना खाने के लिए। दे नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। और इनका जो नाम पड़ा, ये जो हंटर गैदरर, वो इनके जो फूड गैदर करने थे उनका जो काम करने का तरीका था उसी के बेसिस पे इनका ये नाम पड़ा था। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फूड, रूट्स, नट्स एंड सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। और ये जनरली क्या इकट्ठा करते थे? फ़िश को, बर्ड्स को, फ्रूट्स जो हैं, रूट्स होती थी, रूट्स जैसे कुछ होती है ना, जैसे गाजर है, मूली है, मूला है, तो इनके क्या है ये रूट्स खाते हैं ना अपन, तो ये गैदर करते थे। ठीक है, नट्स हैं, सीड्स हैं, एग्स हैं। द इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन अ ट्रॉपिकल लैंड लाइक आवर मेंट दैट गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वॉज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। और वहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज में the immense variety of a plant in tropical land like our meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. अब यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में बहुत ही वैराइटीज़ के प्लांट्स मिल जाते थे, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो फूड जो था गैदर करना और उनको कंज्यूम करना बहुत ही ईजी होता था। नन ऑफ दीज थिंग्स वॉज ईजी टू डू। देयर आर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर दैन अस। और ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल था। आप जितना अपन सुनने में लगता है इजी है, बट इतना इजी नहीं था उस टाइम पे। और जैसे सेवरल एनिमल्स जो थे, काफ़ी जो जानवर थे वो बहुत तेज़ दौड़ते थे, तो उन तेज़ दौड़ते जानवरों को कॉट करना, मतलब पकड़ना, उनका शिकार करना बहुत ही मुश्किल होता था। ठीक है, तो टू रन दे आर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर दैन अस एंड मैनी दैट आर स्ट्रॉन्गर। और कुछ जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते थे। टू हंट एनिमल्स और कैट, फिश एंड बर्ड्स, पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब इन सब जानवरों को शिकार करने के लिए जो लोग थे उनको काफ़ी अलर्ट है, क्विक है, उनको प्रेजेंस ऑफ माइंड कि उनको कैसे कॉट करना है, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ बनाते थे जिसकी वजह से वो उसका शिकार कर लें। तो उसमें कुछ जानवर जो इतना फास्ट दौड़ते, कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स भी थे जो काफ़ी जो इंसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते थे, तो उनका शिकार करना बहुत ही मुश्किल टास्क होता था उस टाइम पे। To collect a plant produce, you need to be find out which plant or a part of a plant are edible, that is can be eaten, and as many can be poisonous.
अब जैसे प्लांट्स को कलेक्ट करना भी एक बहुत ही टीडियस टास्क था, मतलब बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि प्लांट्स में कौन सी चीज़ खाने लायक है, एडिबल है, और कौन सी नहीं खाने लायक। कुछ ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जिसको बहुत ही जहरीला होता है, जो बहुत बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता था। तो इन सब का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीज़न व्हेन द फ्रूट्स रैपन, और हमें और उनको ये भी पता होना था कि कौन से सीज़न में कौन सा फ्रूट जो है वो पक जाता है, कौन से सीज़न में वो फ्रूट या फ्रूट मिलेगा ना। देर आर at least 4 reasons why hunters and gatherers move from place to place। अब यहाँ पे जो 4 रीजंस हैं वो दे रखे हैं कि जिससे जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्यों मूव करते थे, वो माइग्रेशन क्यों करते थे। First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have to go elsewhere in search of food। अब फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो कहता है कि अगर वो एक ही जगह रह जाते हैं तो जब लॉन्ग टाइम पे, लंबे समय पे अगर जो वो लोग थे वो एक ही जगह रह जाएंगे तो वहाँ का जो सारा जो खाने का जो कंजप्शन था वो सारा हो जाएगा और एकदम ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे सारे रिसोर्सेज खाने के लिए। तो वो क्या करते थे, जब थोड़े टाइम रह के एक ही जगह पे वहाँ का जो खाने का जो भी अवेलेबल था वो खा लेते थे, और जब वो फिनिश हो जाता था तो वो दूसरी प्लेस पे माइग्रेट कर लेते थे। द सेकेंड इज एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन द सर्च ऑफ अ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ अ डियर एंड वाइल्ड कैटल्स इन द सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। और जो सेकेंड रीज़न क्या आ जाता था कि जो एनिमल्स थे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे, वो एक ही जगह नहीं रहते थे, तो उनका शिकार करने के लिए उनको भी मूव करना था वन प्लेस टू अनदर। उनको जो जानवर थे उनको फॉलो करते थे ताकि उनका वो शिकार कर सके। ठीक है, तो जो जानवर थे वो अपना शिकार ढूंढने के लिए, मतलब वो अपना भी तो खाना पूर्ति करते थे, तो वो छोटे छोटे जो उनका शिकार करते थे जानवरों का, तो उनके पीछे भागते थे इधर से उधर। और जो डियर थे वो पालतू जानवर वगैरह थे तो वो क्या ग्रास वगैरह खाने के लिए इधर उधर मूव करते थे, तो उसके लिए भी उनको मूवमेंट करना पड़ता था। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ plants and the trees bear fruit in a different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants। अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो बताता है कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज जो होते थे वो डिफरेंट सीजन्स में उनके फ्रूट्स लगते थे, तो उन डिफरेंट सीजन में एक ही जगह पे तो वो सीज़न एक ही रहता था, तो वहाँ पे वो सारा कंजप्शन हो जाता, तो वो दूसरे सीज़न में दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ पे अलग तरह की उनको वैरायटी मिलती थी फ्रूट्स की जो भी उनको वहाँ पे अवेलेबल होता था। तो मतलब जो सीज़न चेंज होता था वैसे वैसे फ्रूट्स भी चेंज होते थे, तो वहाँ पे उनको कंजप्शन के लिए वो ट्रैवल करते थे इधर से उधर। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ people, plants and animals need water to survive। Water is found in a lake, streams and river, while many river and lakes are perennial with अब जैसे फोर्थ जो पॉइंट होता था वो क्या है कि मतलब जो पीपल्स जो थे वो मोस्टली पानी के आसपास रहते थे। पानी के आसपास मतलब जो लेक होती थी, पॉन्ड होता था, स्ट्रीम्स होते थे, रिवर होते थे, उनके पास में रहते थे। तो ठीक, तो जो ना ज़्यादा टाइम लंबे टाइम तक वो एक ही जगह रहते थे तो वहाँ का पानी भी कंज्यूम हो जाता था, तो वहाँ पे जो पानी कंज्यूम हो जाता तो ख़त्म हो जाता, तो फिर वो दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। ठीक है, तो वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल। अब पेरिनियल क्या होता है, पेरिनियल मतलब जहाँ पे साल भर तक पानी रहता है, मतलब कोई भी सीज़न हो। और नॉन पेरिनियल होता है जैसे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे पानी सूख जाता है, तो वो नॉन पेरिनियल आता है। पेरिनियल जैसे आपने देखा होगा जैसे गंगा रिवर है, जिससे पेरिनियल जहाँ पे पूरे 12 महीने हर सीज़न में पानी रहता है ना। जैसे कृष्णा है, ये नॉन पेरिनियल में आती है, जो थोड़ा सा सीज़न चेंज हो जाता है या ज़्यादा बारिश आती है तब वहाँ पे पानी आता है, बाकी सूखा पड़ जाता है। तो ये जो है तो वो मोस्टली पेरिनियल जो होते थे, पेरिनियल जो वाटर वहाँ पे सर्वाइव करते थे, ताकि जो पानी की अवेलेबिलिटी रहती थी उनके लिए मैक्सिमम रहती थी और वो अपनी लाइफ जो है सर्वाइव कर सकते थे। Peoples living on their banks would have
would have had to go in a search of water during the dry season. अब जो गर्मी का जो टाइम होता है वहाँ पे पानी ज़्यादा सूख जाता था, तो उनको मजबूरी में ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि बिना पानी के वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे, तो एक से दूसरी जगह उनको जाना ही पड़ता था इन सर्च ऑफ वाटर. Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives and they traveled on foot. और वो अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको मिलते थे, और वो उनके जो फुटप्रिंट्स होते थे, जैसे रास्ता तो ऐसे अभी तो लैंडमार्क्स लगे हुए रहते हैं, अपन जाते हैं कहीं पे भी तो नाम लिखा हुआ मिल जाता है, बट पहले के ज़माने में नहीं होता था. उस टाइम पे बहुत इतने मिलियन ईयर्स अगो, तो वो उनके फुटप्रिंट्स को याद रखते थे कि यहाँ पे उनके फुटप्रिंट्स बने हुए रहते थे, तो जिससे वो उस ट्रैवल का जो पाथ होता है उसको याद रहता था. ठीक है. हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. अब हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड. अब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने जो हंटर्स और जो गैदरर्स थे, उन्होंने उनकी जो कुछ चीज़ें थी, वो जो हंटिंग के टाइम पे उनको जो काम आती थी, उसके बेसिस पे उन्होंने इनके बारे में पता लगा. इट इज़ लाइकली दैट द पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ अ स्टोन, वुड एंड बोन, विच वो स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट. अब जैसे उन्होंने जो शिकार करते थे, तो उनके लिए उनको कुछ औजार चाहिए होता था, मतलब कुछ टूल्स चाहिए होते थे, तो वो टूल्स जो थे वो किससे बनाते थे, वो मोस्टली स्टोन से, वुड से, बोन जो होती थी उससे बनाते थे. तो जिससे क्या होता था कि वो जो टूल था वो बहुत शार्पन बनाते थे, जिससे कि शिकार अच्छे से किया जा सके, या शिकार करके उसको जो मिलता था शिकार, उसको काट सकें, उसकी जो स्किन है उसको यूज़ कर सकें. ठीक है. तो इसके बेसिस पे अब जैसे जो औजार बनेंगे, तो उसको शार्पन करने के लिए उसके कुछ टुकड़े कटे हुए रहेंगे ना, साइड से कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े, तो उनके बेसिस पे उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि वो जो अपनी लाइफ जो थे वो कैसे सर्वाइव करते थे, उन्होंने क्या टूल्स काम में लेते थे, और वो क्या करते थे, वो जो लकड़ी होती थी और स्टोन होता था, तो उस दोनों को साथ में मिलके एक औजार बनाते थे. लाइक लकड़ी का तो डंडा बना देते थे, और जो स्टोन होता था उसका हथौड़ा टाइप का बना देते थे, जिससे कि शिकार जो है आराम से किया जा सकता था. और जैसे कभी तीर बना लिया आगे से, जैसे पॉइंटेड बना के पत्थर का, और पीछे लकड़ी से लंबी डंडी लगा दी, जिससे वो तीर बन जाता था. तो ये अलग अलग इनके वो औजार मिले, कुछ ना इनके कट्स मिले, तो इसके बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने उनका हंटिंग के जो टेक्निक्स थी उनके बारे में पता लगाया. Some of these stones tools are used to cut meat and bones, scrap bark and hides, chop fruit and fruits. अब जैसे जो वो कुछ टूल्स बनाते थे, वो टूल्स जो है वो मीट को, बोन को, स्क्रैप बार्क होती है ना, ट्रीज़ की जो तना होता है ना उसको, तो मतलब उनको काटने में वो तीखे जो शार्पन जो टूल्स होते हैं वो बनाते थे. और जो हाइड्स होते हैं, हाइड्स मतलब एनिमल्स की जो स्किन वो मतलब जैसे कपड़े पहनने के हिसाब से वो स्किन को काटते थे, ताकि उनकी बॉडी को गर्माहट मिले, है ना. एंड चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, और जो फ्रूट्स होते थे, रूट्स होते थे, उनको भी काटने में वो काम में लेते थे. Some many have been attached to handles of bone or wood to make spear and arrow for hunting. अब जैसे कुछ जो थे वो बोन और वुड से बना के वो स्पीयर्स एंड एरोज बनाते थे, है ना, जिससे कि हंटिंग कर सके वो लोग. एंड अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, और कुछ जो है लकड़ियों काटने के लिए भी काम में लेते थे. विच वर यूज्ड एज अ फायरवुड एंड वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स. और जो कुछ जो थे वो फायरवुड्स मतलब लकड़ियाँ जलाने के लिए काम में आते थे, और कुछ जो थे वो घर बनाते थे टूल्स के यूज़ से, और कुछ जैसे कपड़े सिलते थे और घर बनाते थे, तो वो लकड़ी की और अपना घास फूस की बनाते थे. चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. अब वो अपनी जो जगह है वो चूज़ कैसे करते थे रहने के लिए. अब यहाँ पे जो एक देखो मैप दे रखा है, इस मैप में कुछ आपको प्लेसेस दे रखी है, और उसको कुछ मार्क किया है ट्राइंगल से, रेड कलर के ट्राइंगल से है, ब्लू कलर का स्क्वायर है, पर्पल कलर का सॉरी, है ना. तो ये जो जगह है वो ये बताते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने सर्वाइव किए थे. ठीक है. All the places marked with red triangles are sites from which the archaeologists have found evidence of hunter-gatherers.
अब यहाँ पे जो रेड कलर की जो मार्क किया हुआ है लाइक भीमबेटका है ना, भीमबेटका है, हंसगी है, कुरनूल का केव्स हैं साउथ में। तो ये जो जगह है यहाँ पे इन लोगों ने जो है रहते थे और यहाँ पे उनकी कुछ हंटिंग के एविडेंस मिले थे, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि यहाँ पे ये लोग टूल्स बनाते थे, रहते थे, और उनकी कुछ कटिंग्स जो थी टूल्स की वो मिली थी। All the places marked with the red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. More places. Hunters-gatherers lived in many more places. Only some are shown in the maps. आप यहाँ पे बस 2-3 शो करेंगे, बाकी ये काफ़ी जगह पे रहे हुए थे. Many sites were located near sources of water such as river and lakes. अब जो काफ़ी जो जगह थी वो मोस्टली वाटर, रिवर और लेक्स के पास थी, ताकि उनका जो रहने है वो इजी हो जाता था, ताकि पानी के पास में ही इनकी रहने की जो जगह थी वो मिलती थी, ताकि जो वाटर रिसोर्स था उनके लिए रहने में इजी रह सकता है ना। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stones was easily available. Places where stones was found and where people made tools are known as a factory site. अब जैसे जो टूल्स बनते थे स्टोन टूल्स, वो क्वालिटी ऑफ स्टोन पे भी डिपेंड करता था। मतलब कुछ अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स होते थे, उन अच्छी क्वालिटी के स्टोन के पास में ही वो अपनी रहने की जगह बनाते थे, ताकि वो एक फैक्ट्री साइट हो जाता था जहाँ पे उनको रहना भी हो जाता था, और उनका फैक्ट्री का वर्क मतलब एज अ लार्ज अमाउंट में लोग जो है आते वहाँ पे, और उस वहाँ की जो पत्थर होते थे उन पत्थर, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का पत्थर होता था तो वहाँ पे वो लोग अपना टूल बनाते थे। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, हैबिलिटेशन कम फैक्ट्री साइट। हैबिलिटेशन मतलब वहाँ रहना भी और फैक्ट्री में काम भी, मतलब फैक्ट्री मतलब काफ़ी लोग इकट्ठा होके, ऐसे अभी जैसे फैक्ट्री होती वैसी नहीं, मतलब काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ पे उस पत्थर से, अच्छी क्वालिटी का जो पत्थर होता था वहाँ से वो लोग टूल्स बनाते थे। How do we know that? How do we know where these factories were? Usually we find blocks of stones, tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites. अब जो लोग थे वो है ना वहाँ पे उस फैक्ट्री साइट के आसपास रहते थे, वो कैसे पता चला कि उनके जो टूल्स और वो लोग काम में लेते थे, ठीक है, तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे है ना, जो टूल्स बनाने के लिए, वहाँ पे काफ़ी अमाउंट में वहाँ पे उनको मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसकी वजह से उनको पता चला कि यहाँ पे काफ़ी लार्ज अमाउंट में टूल्स बने थे और काफ़ी लोग गैदर हुए थे, और जो उसके पास में ही पानी का रिसोर्सेज था, और कुछ केव्स बनी हुई थी, केव गुफाएं बनी थी जहाँ पे वो शेल्टर लेते थे, मतलब रहते थे, ताकि सर्दी में, गर्मी में, बारिश में वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो लाइक फैक्ट्री भी पास में था उनका, रहने का शेल्टर भी पास में ही था, पानी रिसोर्सेज थे, तो इसकी कॉम्बिनेशन से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि इनका यहाँ पे एक फैक्ट्री साइट था, मतलब लार्ज अमाउंट में ये लोग टूल्स बनाते थे यहाँ पे। Sometimes people lived here for a longer spell of time and these sites are called habitation cum factory sites. और काफ़ी लंबे टाइम तक लोग जो है वो यहाँ रहते थे, और इसी कारण इसको क्या कहा जाता था, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। हैबिटेशन मतलब रहना, और फैक्ट्री मतलब लार्ज अमाउंट में कोई चीज़ का प्रोडक्शन या बनाना, तो उस साइट पर। आई होप आपको चैप्टर जो है वो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग।